सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। इसके हम अपन सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे एंड अकॉर्डिंगली सब हो जाएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस क्या होता है। बिल में एक ऑर्डर रहता है पे करने का और प्रॉमिसरी नोट में एक प्रॉमिस रहते हैं। तो बिल को आप मतलब ये जो है तीन पार्टीज होती है प्रॉमिसर मेकर, ये नॉर्मल एक थ्योरी ज्ञान है जो जिसको नहीं भी अगर आप लोग पढ़ लेना अभी फिलहाल मेरे क्वेश्चन आंसर के लिए यूजफुल नहीं है। बस मैं एक चीज कह रही हूँ, जो बिल का ड्यू डेट रहेगा उसमें हम लोग 3 days ऑफ ग्रेस का जोड़ते हैं। तो हम सॉल्व करते करते मैं बताऊंगी, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको सॉल्व करने में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। हम लोग फोटो बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है, मिस सुजाता रिसीव्स 2 bills फ्रॉम मिस अरुणा। मिस सुजाता रिसीव्स 2 bills फ्रॉम अरुणा, ठीक है। ऑन 1 जनवरी को रिसीव मिलता है 2 बिल दो महीने के लिए। पहला बिल है 10,200 का और दूसरा बिल है 15,000 का। फर्स्ट बिल जो होता है वो डिस्काउंट इमीडिएटली कर लेती है और बैंक में चली जाती है और बैंक में 10,000 मिलते हैं। 10,200 का 10,000 मिलते हैं क्योंकि 200 रुपया बैंक का इनकम दैट इज बैंक चार्जेस में जाता है। और सेकंड बिल एज इट इज वो एंडोर्स कर देते मिस्टर श्री को 3 जनवरी को। तो जैसे जर्नल एंट्रीज पास होगा। देखिए अब बनाए 2 बिल मिला सुजाता को इस दिन, पैसा लिख दिया, इमीडिएटली डिस्काउंट कर देती है और ये आपको एंडोर्स कर देती है। तो जब बिल मिला तो बी आर हम लोग इन द बुक्स ऑफ सुजाता कर रहे हैं। बी आर एक एसेट है, बी आर डेबिट, डेटर के बदले बिल्स रिसीवेबल उसको मिल रहा है। फैसिलिटी है कि आप बैंक से इसको डिस्काउंट करवा सकते हो, बैंक से आपको पैसे मिल जाएंगे। बी आर डेबिट टू अरुणा 25,200 दैट इज 10,200 प्लस 15,000। फिर इमीडिएटली डिस्काउंट करा लेती है तो उसी डेट पे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी आर। बैंक पे उसको सीधा लिखा हुआ है 10,000 मिला है, बी आर 10,200 का था तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंटिंग चार्जेस बैलेंसिंग फिगर दैट इज 200। और दूसरा बिल बोलता है कि 3 जनवरी को एंडोर्स करते हैं, जिसको एंडोर्स किया उसके हाथ चला रहेगा सी डेबिट टू बी आर। अब उसका एसेट है ये। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। अब आप बस नरेशन बिंग बोल के डाल देना, सेम डालने का जरूरत नहीं है, कुछ भी डालोगे हो जाएगा। अब लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या है। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 September 2022 फॉर 1,06,000। प्रीतम immediately accepted a 3-month bill. On due date, Pritham requested that the bill to be renewed for a fresh period of 2 months. विजय agrees provide interest at the rate 9। विजय बोला कि विजय जब ड्यू डेट आया तो विजय वो बोला कि पैसे नहीं दे पाऊंगा, तुम बिल को रिन्यू कर दो। तो वो बोला ठीक है मैं रिन्यू कर दूंगा, तुम इंटरेस्ट मेरे को दे देना इमीडिएटली और कैश में, और मैं 2 महीने आगे का बिल बना दूंगा नया। तो अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे, फोटो देखिए। फोटो में क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू पी, इतना पैसा एक्सेप्ट किया बिल। ड्यू डे कब का है, 3 महीने का बिल था तो 9 + 4 कितना होता है 13। 1 सितंबर ना, 1 9 2 10 11 12 3 महीना 12 1 + 3 days ग्रेस का 4 22। प्रीतम रिक्वेस्ट की 2 महीने के लिए रिन्यू कर दो और फिर ओल्ड बिल कैंसिल होता है इंटरेस्ट के साथ। एक के पहले हम लोग विजय के बुक में देखेंगे, ठीक है। प्रीतम डेबिट टू सेल्स क्योंकि 1,06,000 का सेल किया ये। फिर बी आर डेबिट टू प्रीतम 1,06,000। फिर ड्यू डेट आया, नहीं बिल पे कर पाया, रिन्यू होगा तो कैंसिल कर दिया पहला बी आर। प्रीतम डेबिट टू बी आर। अब इंटरेस्ट होगा 2 महीने का 1,06,000 इंटू 9% इंटू 2/12, जबकि लिए आप बिल ड्रॉ करोगे 1590 और ये कैश में उसको मिल जाएगा। तो कैश डेबिट बी आर डेबिट नया बिल टू प्रीतम 1,70,7590 और ये और फिर Feb 7 को ये रियलाइज हो जाता है 1,06,000 क्योंकि उसी दिन उसको कैश मिल जाता है। एक प्रीतम डेबिट टू इंटरेस्ट का एक और होगा 1590 और उसी दिन वो कैश में उसको पैसे मिल जाते हैं दिसंबर 4 को ही। बी आर एक्सेप्ट कर ले तो दिसंबर 4 को पैसे भी मिल जाते हैं। और Feb 7 वापस 2 महीने के लिए बनाया था 4 दिसंबर से 2 महीना 3 दिन ग्रेस का जोड़ के Feb 7 आता है, उस दिन उसको फिर बी आर का पैसा मिल जाता है। अब इन द बुक्स ऑफ प्रीतम को क्या होगा, प्रीतम तो गुड्स खरीदा था, कुछ नहीं, एक के बुक्स में आपका एंट्री हो गया, दूसरा आराम से आपका हो जाएगा। देखो परचेज डेबिट टू विजय, विजय टू बीपी, सब उल्टा उल्टा एंट्री मार देना। बीपी टू विजय कैंसिल हुआ, इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट टू विजय, फिर विजय डेबिट टू कैश टू बीपी, फिर बीपी, बस इसका उल्टा एंट्री करना आपका हो जाएगा। फिर बीपी डेबिट टू कैश, कैश डेबिट टू बी आर, इधर बीपी डेबिट टू कैश, आपका सॉल्व हो गया बहुत आराम से। यही 2 पेज में किया हुआ है, बहुत अति ईजी क्वेश्चन है ये सब।
So let's continue with illustration 3. On 1st January 22, Ankita sells goods for 5 lakh to Bhavika. देखो अंकिता सेल्स गुड्स टू 5 लाख टू भाविका और ग्रॉस बिल्स फॉर 3 मंथ्स. भाविका एक्सेप्ट कर दी फिर रिटर्न कर दी टू अंकिता. अब 1 मार्च 22 को भाविका रिटायर से मतलब 3 महीना के लिए बिल ड्रॉ की थी जनवरी को, तो 3 महीना कब होगा 4 अप्रैल, पर वो मार्च में ही बिल का पेमेंट कर दी. रिबेट मतलब डिस्काउंट होता है 12% पर एनम में. अति ईजी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिख दिया. 3 महीने के लिए की थी तो रिटायर 4 को होना था, पर वो 1 मार्च को पेमेंट करती तो डिस्काउंट मिलेगा पहले पे की, उसी का सॉल्व होगा. अति ईजी क्वेश्चन है. देखो कैसे होगा. सबसे पहले बिल ड्रॉ की, भाविका डेबिट टू सेल्स इतना, फिर BR टू भाविका बिल ड्रॉ हो गया, फिर बैंक डेबिट पैसे उसको 1 मार्च को ही मिल गए. डेट का ध्यान रखना. बैंक डेबिट 4,95,000, रिबेट ऑन बिल 5,000 टू BR. रिबेट का कैलकुलेशन इतना 5 लाख इंटू 12% इंटू 1/12 1 महीना पहले दी ना. और सेम अगर आप भाविका के बुक में देखो तो उल्टा ही होगा. परचेज टू अंकिता, अंकिता टू BP, BP टू रिबेट टू बैंक. बस उल्टा आप डाल दोगे आपका सॉल्व हो जाएगा. इलस्ट्रेशन 3 आपका इजीली हो चुका है. अब इसमें हम लोग को किसके बुक में बोला है, कटरक के बुक में. मतलब इंडिपेंडेंट क्वेश्चन से बहुत इजीली हो जाएगा. ठीक है. कटरक एक्सेप्टेंस हमेशा BP होगा. ग्रॉस बिल मतलब BR. कटरस एक्सेप्टेंस टू बासु मतलब कटरक के लिए वो BP है, बिल्स पेएबल, उसको पैसे देने हैं. टू बासु फॉर 2500 डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट 1000 कैश पे कर दिया और नया बिल प्लस बैलेंस 50 रुपया इंटरेस्ट दिया. ठीक है. तो क्या किया वो, सबसे पहले पुराना बिल उसका कैंसिल हुआ. पुराना बिल जो इसका 2500 का था वो कैंसिल हुआ. फिर वो उसको कैश पे किया, 1000 कैश पे किया, फिर नया बिल ड्रॉप किया. और दूसरा आपका बिल BP2 न्यू बिल उसका ड्रॉ किया. कितना का ड्रॉ करने का बाद था, बचा हुआ अमाउंट 1500 प्लस 50 रुपये इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस है तो इसलिए इंटरेस्ट डेबिट हो गया. अति इजी क्वेश्चन है. इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो. BP1 डेबिट टू BP1 डेबिट टू आप बासु पहले कर दोगे, फिर अगेन इंटरेस्ट डेबिट टू कैश टू BP बापू डेबिट, ऐसे बासु डेबिट. अब 2 एंट्री कर सकते हो, पर यहाँ पे इन लोग बासु को लाया ही नहीं, सिंपल कर दिया. पहला BP कैंसिल हुआ, फिर इंटरेस्ट डेबिट हुआ टू कैश 1000 से डिस्चार्ज कर दिया, टू BP नया बिल आ गया. ये आप एक और बार करोगे आपको समझ आ जाएगा. फिर लिख देना डिस्चार्ज हो गया. फिर सेकंड क्वेश्चन, जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4000 मतलब जी गुप्ता के लिए वो बिल पेएबल है, कतरक के लिए BR है. विच वॉज एंडोर्स्ड बाय कतरक टू मेहता. कतरक के लिए BR था, वो मेहता को एंडोर्स कर दिया, क्योंकि कतरक को मेहता को पैसा देना होगा तो मेहता को एंडोर्स कर दिया तो डिसऑनर हो गया. तो मेहता ने ₹20 नोटिंग चार्जेस दिए और बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक. मतलब सबसे पहले अगर ऐसा कभी होता है ना तो हम लोग कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट. देखो जी गुप्ता कतरक को दिया था और वो कतरक मेहता को दिया जो कि डिसऑनर हो गया, तो हम लोग लेफ्ट डेबिट टू राइट करते हैं क्योंकि कतरक बीच का इंसान है. तो जी गुप्ता टू मेहता यही आपका होगा. और क्योंकि M मेहता बैंक से ये करवा लिया और डिस्काउंट तो 20 रुपये उसके नोटिंग चार्जेस लगे. M मेहता टू बैंक 4020. देखिए जी गुप्ता टू M मेहता लेफ्ट टू राइट. जी गुप्ता एक्सेप्टेंस ₹4000 एंडोर्स टू M मेहता डिसऑनर हो गया 220 पेड बाय मेहता एज नोटिंग चार्जेस 4000. तो उसको 4020 से अपन करेंगे. फिर M मेहता टू बैंक, बहुत ईजी है, देखना हो जाएगा. पेमेंट टू M मेहता विड्रॉल ऑफ बिल रिसिप्ट फ्रॉम जी गुप्ता. फिर M मेहता को तो उसको पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो डिसऑनर होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कतरक की होती है, तो कतरक को तो पे करना पड़ेगा. तो M मेहता टू बैंक. फिर दलाल रिटायर्स अ बिल ऑफ 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक. कतरक ड्रॉ किया तो कतरक के लिए BR फॉर ₹10 डिस्काउंट. मतलब पहले ही वो पैसे मिल गए तो 10 रुपये को डिस्काउंट मिला. तो बैंक डेबिट 1990 डिस्काउंट अकाउंट 10 BR 2000 क्योंकि वो हो गया. जो जनरल एंट्री बोला बस हम लोग को वो इंडिपेंडेंट जनरल एंट्री से कतरक की बुक में ध्यान रखना है. फिर कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल मतलब कतरक के लिए BP एक्सेप्ट किया है. वॉज डिस्चार्ज बाई इंडोर्सिंग मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक. मतलब मोदी का कुछ बिल्स था, वो कतरक को एक अमाउंट पे करना था पटेल को, पर मोदी का एक्सेप्टेंस ऑलरेडी था तो कतरक क्या किया, मोदी वाला उसको एंडोर्स कर दिया. ठीक है. तो ऐसा कुछ हो रहेगा. तो BP डेबिट टू BR सेम अमाउंट का आपका एंडोर्स हो गया. BP टू BR इंसान को बीच में लाना ही नहीं, ये इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा. अब इलस्ट्रेशन 5. ऑन 1 जनवरी 2022 बिलास ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 10,000 ड्यू फॉर पेमेंट फॉर 3 months. ठीक है. जनवरी
जनवरी 2022 को बी ड्रॉज अ बिल फॉर 3 months टू एकनाथ एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर 4 मार्च को 3 महीने के लिए किया था, तो कैसे डेट निकालेंगे हम लोग, ये डेट है +3, इधर हम लोग +3 करेंगे, +3 ग्रेस का करेंगे, तो 4/4/22 आ गया। लेकिन 4 मार्च को एकनाथ रिटायर कर, मतलब बिल को पेमेंट कर दिया 12% डिस्काउंट पे, बहुत ईजी है। और हम लोग को बोला एकनाथ की बुक में, तो ये ड्रॉ किया ना, तो एकनाथ के लिए बिल पेएबल है। तो विलास डेबिट टू बीपी 10,000, बीपी डेबिट 10,000 हो गया, टू कैश 9,900, डिस्काउंट कितना है 10,000 इंटू 12% 1 महीना के लिए, बस ये सॉल्व हो गया। अति ईजी क्वेश्चन है। और सेम चीज बोला है बिलास की बुक में, तो बिलास ड्रॉ किया, तो बीआर डेबिट टू एकनाथ 10,000, बैंक डेबिट 9,900, 100 रुपए उसको इंटरेस्ट देने पड़ेगा क्योंकि जल्दी मिला, दैट इज डिस्काउंट आप लिखोगे, इंटरेस्ट मत लिखना, इसको डिस्काउंट लिखना, टू बीआर 10,000 हो गया।